Hello, Jai Shri Krishna to everyone. Today we are going to our ninth class of Mission 100. So आज हम अपने मिशन 100 की जो 9वीं क्लास है उनको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं और आपसे तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी सारी जो क्लासेस थी फर्स्ट टू लास्ट आपने उसको फॉलो किया होगा और आपको भी पता ही है जब तक आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्लास को फॉलो नहीं करेंगे उसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको आज की क्लास है या इसके बाद आने वाली जो क्लास है होगी ग्रामर सेक्शन की वो आपकी समझ से काफ़ी हद तक बाहर होगी, ठीक है ना। सो आई होप दैट यू पीपल विल बी following my all the classes first to last. So I moving to next. Yes, at first राहुल सिगरेट नहीं पीता है एंड सेकेंड प्रत्येक व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है। थर्ड मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। फोर्थ वहाँ 2 दिनों से एक न्यूज़पेपर के लिए एक स्टोरी लिख रहा है। नंबर 5 जब ठंडी हवाएं बढ़ती हैं तब गर्म हवाएं घटती हैं। 6 अमर इस विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। सो 6 आपके सामने एज यूजुअल यानी कि जैसा कि हम हमेशा करते हैं 6 सेंटेंस आपके सामने इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं और 4 सेंटेंस और अपन इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं इसके अंदर साइड में हुआ तो आपको सारे जो सेंटेंस थे वो सब के सब बिफोर यू यानी कि आपके सामने थे। तब आपका फर्ज था कि उसको वीडियो को पॉज करें और उसके अंदर जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं देन यू ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ओके। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राहुल सिगरेट नहीं पीता, ठीक है ना। तो सिगरेट पीना है इसकी इंग्लिश क्या होती है। सिगरेट पिए चाहे बीड़ी पिए चाहे वो चिल्लम हुक्का जो भी होता है इन सबको एक ही कहा जाता है स्मोक यानी धुआं उड़ाना, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इतना आ सकता है स्मोक, ठीक है ना। वापस आगे अपन को सिगरेट लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ये विशेष ध्यान रखना। लिखें तो कोई गलत नहीं होगा लेकिन आवश्यकता नहीं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया है स्मोक तो इसका मतलब हो गया सिगरेट बीड़ी क्या कहते हैं सिगरेट बीड़ी चिलम वगैरह वगैरह जो भी वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। वे सारे मादक पदार्थ जिसके अंदर से धुआं निकला जाता है, ठीक है ना, वो सब किस में आ जाते हैं स्मोक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक अपन कहीं बस में वगैरह जाते हैं तो लिखा होता है ना नो स्मोकिंग जोन, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप धुआं नहीं उड़ा सकते। जस्ट लाइक आप सिगरेट बीड़ी वगैरह वगैरह नहीं पी सकते, ओके। सो एट फर्स्ट राहुल सिगरेट नहीं पीता है तो राहुल डज नॉट स्मोक, ओके। राहुल डज नॉट स्मोक, ठीक है ना। राहुल सिगरेट नहीं पीता है, राहुल डज नॉट स्मोक, ओके। यानी राहुल सिगरेट नहीं पीता है। राहुल बीड़ी नहीं पीता भी यही होगा, राहुल चिलम नहीं पीता भी यही होगा और अदरवाइज जो भी स्मोकिंग के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे, ओके। नाउ 5 एंड मूविंग टू नेक्स्ट प्रत्येक व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है ना। बेइज्जती कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको कहते हैं इंसल्ट, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जस्ट लाइक फॉलो मी। प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं एवरीवन, एवरीवन। अब देखो एवरीवन हमारा कैसा है, ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हम कहां से देखेंगे, ये हम इसके माध्यम से देखेंगे। एवरीवन, एवरी नहीं बल्कि वन, वन यानी कि एक, ठीक है ना। तो प्रत्येक तो कहने का मतलब बात किसकी हो रही, सबकी हो रही लेकिन सब में से एक की हो रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट कैसा बनेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसके अंदर माना जाएगा, ठीक है ना। सो अपन क्या लिखेंगे एवरीवन इज, ओके, इंसल्टिंग एवरीवन इज इंसल्टिंग। अब क्या देखो प्रत्येक व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब पीछे क्या बचा है उसकी, तो उसकी किसकी कोई फिक्स नहीं है, ये लड़की हो सकती है फिर लड़का हो सकता है, ठीक है ना। तो लड़का है तो अपन लिखेंगे हिम और लड़की है तो लिखेंगे हर। एवरीवन इज इंसल्टिंग हिम, ओके। प्रत्येक व्यक्ति चोर की बेइज्जती कर रहे थे, ठीक है ना। ये सेंटेंस आप बना सकते हैं एवरीवन इज इंसल्टिंग
द थीफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे सेंटेंसेस अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। सो आई मूविंग टू नेक्स्ट और टुडेज क्लास ऑफ थर्ड सेंटेंसेस। यस, मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश ये होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ में क्या आएगा? वाज। क्यों आएगा? क्योंकि पीछे था लगा प्लस रहा, खड़ा और बैठा, ठीक है ना। सो आई वाज, अब क्या कर रहा था? काम। तो आई वाज वर्किंग, अब किस पर है? तो अपने कंप्यूटर पर था, ऑन माय कंप्यूटर। आई वॉज वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, ठीक है। मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। आप ऐसे बना सकते हैं, मैं 2 घंटों से अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, वहां 2 घंटों से अपने मोबाइल पर काम कर रहा था, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, जैसे अपन एक सेंटेंस बोलते हैं ना कि मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें देखने की, जस्ट लाइक देखने के लिए तो वाचिंग आता है, ठीक है ना। तो आई एम वाचिंग टीवी, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस होगा। बट आजकल स्पोकन में और अदरवाइज भी ये नॉर्मली काम में लिया जाता है, जस्ट लाइक आई एम ऑन टीवी, ठीक है ना, जस्ट लाइक आई एम ऑन टीवी। यानी कि अपन सेंटेंस कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं टीवी पे हूँ, अर्थात मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसको भी आप अपने जो कॉलोक्वियल है, यानी कि डेली लाइफ है, इसके अंदर जो डेली लाइफ के अंदर बोलचाल के लैंग्वेज जिसको अपन कॉलोक्वियल कहते हैं, तो उसमें इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें। जैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जब मैंने देखा तब मैं टीवी देख रहा था, ठीक है ना। तो व्हेन आई सा देन ही वाज ऑन टीवी, ठीक है ना, जब मैंने देखा तब वह टीवी देख रहा था। तो ऐसे भी आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। सो आई मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस ऑफ दिस टुडेज क्लास। यस, वहां 2 दिनों से एक न्यूज़पेपर के लिए एक स्टोरी लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वाक्य को मैंने घुमाया, फॉर्मेट थोड़ी सी चेंज की है। क्या लिखा है? वहां 2 दिनों से, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सेंटेंस किसका है? एक तो रहा, खड़ा, बैठा प्लस 2 दिनों से, तो इसका मतलब सेंटेंस किसमें बन रहा है? ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस सेंस में आप किस प्रकार से काम में लेंगे, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक वहां 2 दिनों से एक न्यूज़पेपर के लिए एक स्टोरी लिख रहा है, तो वहां की इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ में क्या आएगा? हैज के जस्ट पीछे क्या आएगा? बीन। अब है इसके अंदर एमवी, तो क्या एमवी आएगी? राइटिंग, ओके, ही हैज बीन राइटिंग। अब क्या क्या लिखा था? तो अ स्टोरी, ठीक है ना, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है ना, फॉर न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज़पेपर। अब है पीछे क्या बचा? देखो, अभी तक आप खुद ही समझो कि मैंने लिखा क्या है। तो ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, तो कंटिन्यूअस टेंस वाली बात हो रही है, ठीक है ना। अब पीछे क्या बचा था? न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज़पेपर, ये भी कंटिन्यूअस टेंस का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर न्यूज़पेपर। अब बात आती है कि समय सूचक शब्द इसके हिसाब से, इस एचवी के हिसाब से पीछे क्या बचा है कि 2 दिनों से। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर? सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ठीक है ना। तो सिंस और फॉर का जो फंडा था, वैसे मेरे पास में काफी कमेंट भी आए थे कि ये सिंस और फॉर वाला फंडा हमें समझ में नहीं आया, तो मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है ना, कि एक तो ये समझ लीजिए कि फॉर का प्रयोग किस लिए होता है? फॉर का प्रयोग मोर देन वहां पर होगा, जस्ट लाइक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक टाइम का कोई पीरियड बताया जाता है ना, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। निश्चित अनिश्चित वाली बात को अगर आप याद नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इतना ध्यान रखें कि फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको ये समझ में ना आए कि फॉर और सिंस वाला लफड़ा अभी तक आपके समझ में नहीं आया, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, जिन शब्दों के आगे या जिन समय सूचक शब्दों के आगे अपन ऐसे लगा देते हैं ना 2 3 4, मतलब काउंटिंग लिख देते हैं, यानी गिनती लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसके आगे अपन को फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और इनके अलावा जितना भी समय सूचक शब्द आते हैं ना, तो उसमें अपन को सिंस का प्रयोग बखूबी करना है। जस्ट लाइक मैं अगर कह दूं
कि जुलाई से, तो इसका मतलब जुलाई से, जुलाई कौन सा एक मंथ हो गया, तो वहां पर मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अगर मैं कह दूं सोमवार से, तो मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अगर मैं कह दूं 2 बजे से, तो मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। लेकिन अगर मैं कह दूं 2 घंटों से, तो मुझे क्या लगाना है, फॉर लगाना है। अगर मैं कह दूं 2 महीनों से, तो क्या लगाना है, फॉर लगाना है। अगर मैं कह दूं 4 सालों से, तो मुझे क्या लगाना है, फॉर लगाना है, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं 2010 से या 1984 से, 1994 से, तो मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है ना। फॉर का प्रयोग वहां होगा जस्ट लाइक अपन पहले तो काउंटिंग करें और उसके बाद में समय सिचुएशन और दे दें। जैसे अगर मैंने कह दिया 2010 से, तो इसका मतलब क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन मैं कह दूं पिछले 10 सालों से, तो 10 सालों से क्या एक पीरियड आ रहा है, 10 साल यानी कि अभी चल रहा है 2020 और आज से 10 साल पहले यानी 2010, तो मैंने 2010 में बता करके क्या बताया, 10 सालों से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अंदर अपन किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सो यू पीपल रियलाइज दिस मैटर ऑफ सिंस एंड फॉर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। फॉर क्या है, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, 2 डेज। ओके, खुद लिख देना, he has been writing a story for newspaper for 2 days। ओके, तो अब आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। और यही तो मैं आपसे कहता था, जितना हो सके आप फॉलो करते रहें और मुझे बताते रहे। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आती है, तो यू पीपल कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल एंड पर्सनल माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। कहीं पर भी आप इसको मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक नई जो ट्रिक होती है वो ला सकूं और आपको समझा सकूं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो ये है कि आपके समझ में आना चाहिए, हमारे समझ में तो ये पहले से आई हुई है, ठीक है ना। तो फिर अगर आपके समझ में नहीं आता, फिर हमारी क्लास ज्यादा प्रॉपर वे में नहीं चल सकती, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर एंड मूविंग टू नेक्स्ट। यस, पांचवा हमारा जो आज के सेशन का है वो है, जब ठंडी हवाएं बढ़ती हैं तब गर्म हवाएं घटती है। तो ध्यान रखना, बढ़ना यानी कोई चीज अगर बढ़ती है तो इसको अपन कहते हैं राइज, ठीक है ना। जस्ट लाइक सूर्य आकाश में बढ़ता है, उदय होता है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। तो राइज का मतलब बढ़ना भी होता है, ठीक है ना। राइज यानी सूर्य का उदय होना भी है और राइज यानी बढ़ना भी है। लेकिन अगर घटती है तो क्या कहेंगे, घटने को अपन सेट नहीं कह सकते। जस्ट लाइक सन सेट होता है तो वो घटना नहीं, ठीक है ना। इसको अपन एक स्पेशल स्पेलिंग्स होती है, एमवी होती है, जिसको अपन कहते हैं डिसेंड, ठीक है ना। तो डिसेंड का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे, घटने में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज भी काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। कि इंक्रीज इंक्रीज यानी कि बढ़ रही है और डिक्रीज डिक्रीज यानी कि घट रही है, ठीक है। हाँ, व्हेन जब ठंडी हवाएं बढ़ती है, व्हेन कोल्ड एयर, ठीक है ना। एकवचन करना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, राइजेस। व्हेन कोल्ड एयर राइजेस देन हॉट एयर, descends, descends। ओके, देखो, when cold air rises then hot air descends, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब कोल्ड हवाएं जो होती है ना, ठंडी हवाएं बढ़ती हैं, तब जो हॉट एयर होती है यानी कि गर्म हवाएं इस प्रकृति के अंदर वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली घटने लग जाती है, ठीक है ना, या पीछे हटने लग जाती है, कोई भी, ठीक है ना। अब हमारा छठा जो है आज के सेशन का, वो ये कहता है कि अमर इस विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अमर, ठीक है ना। अब ये तो आपको समझने की आवश्यकता है ही, सीधी सी बात है। अमर क्या प्रयोग होगा, डज, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अमर डज नॉट, ठीक है ना, द अमर डज नॉट टेक, या फिर गिव का प्रयोग भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक गिव यानी देना और टेक यानी लेना, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये भी तो हो सकता है। जैसे अमर इस विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, मतलब अमर इस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ये भी हो सकता है। और ज्यादा इस विषय के अंदर ऊपर नोटिस नहीं करता, ये दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें एमबी का फर्क होगा, ठीक। जस्ट लाइक अगर मैंने टैग लिखा है तो इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मैंने गिव लिखा है तो नोटिस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नोटिस का मतलब ध्यान होता है और इंटरेस्ट का मतलब रुचि होना, ठीक है ना। तो अमर डज नॉट टेक मच इंटरेस्ट
ठीक है ना। अमर डज नॉट मच इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ओके, इन दिस सब्जेक्ट, ओके। ओके, तो आज के सेशन के हमारे 6 जो थे सेंटेंसेस वो मैंने यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो ले लें, और अगर आपने इसको नोटेड किया है अपने पास में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई एम मूविंग टू बिफोर यू। यस, सेवंथ, कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ओके। कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ठीक है ना। कोई मेरा दरवाजा खटा रहा था, कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। क्या आपने किसी को देखा? दसवां, क्या आप उस समय टीवी देख रहे थे? ओके, चार सेंटेंस, चार के चार किसमें पास्ट टेंस के अंदर है। जस्ट लाइक जो हमारा सातवां सवाल है, कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ठीक है ना, नारे यहाँ पर कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। आठवां है, कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, और नौवां है, क्या आपने किसी को देखा, और 10वां है, क्या आप उस समय टीवी देख रहे थे। तो इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, और 7वां जो है उसको मैं आपके सामने बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट लाइक पीपल सी मी, कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ लोग की इंग्लिश क्या होगी? सम पीपल, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, सम पीपल, ठीक है ना। अब सम पीपल है तो इसका मतलब बहुवचन हो गया ऑटोमेटिकली, तो क्या हो गया? वर, ठीक है ना। सम पीपल वर shouting the slogan with loudly, है ना। इसको मैंने क्या बताया है? Some people were shouting the slogan with loudly, ठीक है ना। यानी कि कुछ लोग जो है वो shouting यानी कि चिल्ला रहे थे, ठीक है। shouting the slogan, ये slogan यानी कि नारे, with loudly, कैसे चिल्ला रहे थे? जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। Some people were shouting the slogan with loudly, okay. So I'm moving to next today's session of 8th sentence, okay. कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, इसको आप कैसे बताएंगे? कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तो कोई कौन? कोई व्यक्ति होगा, तो कोई व्यक्ति है तो वहां पर क्या आएगा? समवन, ठीक है ना, समवन। अब समवन है तो क्या आएगा? एकवचन करना है, तो समवन के साथ में अपन क्या लगाएंगे? वॉच, ठीक है ना। समवन वॉच नॉकिंग, नॉकिंग, मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, नॉकिंग एट होता है, ठीक है ना, एट
माय डोर। ओके, समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर। ओके, फिक्स प्रीपोजिशन में नॉकिंग एट होता है, ठीक है ना। तो समवन वाज नॉकिंग एट माय डोर यानी कि कोई व्यक्ति मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। अपन इसको सिंपली बोलते हैं कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा, ठीक है ना। सो टुडे सेशन ऑफ नाइन सेंटेंस, क्या आपने किसी को देखा, क्या आपने किसी को देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया, देखा, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डिड। यहाँ पर तो आपको आवश्यकता है ही नहीं किसी को सोचने की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट प्लस क्या से सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है ना। डिड, क्या आपने, तो डिड यू, ठीक है ना। डिड यू सी टू समवन, ओके, डिड यू सी टू समवन, क्या आपने किसी को देखा। ये भी कैसे है, डिड यू वॉच टू समवन, ठीक है ना, क्या आपने किसी को देखा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, जैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो खुद ही आप सोचिए कि क्या आपने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा, आप खुद सोचिएगा आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्या आपने किसी को यहाँ पर चोरी करते हुए देखा, ठीक है ना, ये आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्या आपने किसी को यहाँ पर मोबाइल चलाते हुए देखा, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्या आपने किसी को यहाँ पर पढ़ते हुए देखा, ठीक है ना, ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। सोचिए और कमेंट कीजिए मुझे कि ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है ना। ओके, नंबर 10 यानी कि टुडे सेशन का अपना लास्ट सेंटेंस है, क्या आप उस समय किसी टीवी देख रहे थे। तो रहे थे इसका मतलब क्या आएगा, वर आएगा। क्यों वर आएगा, क्योंकि आपके हिसाब से, ठीक है ना। सो वर यू watching TV at that time, ठीक है। Were you watching TV at that time, okay? क्या आप उस समय टीवी देख रहे थे। Were you watching TV at that time, okay? No doubt। तो आज का हमारा जो सेशन है 10 सेंटेंस का मिशन 100 के सेकंड लास्ट क्लास जो थी उसको आज हमने फिनिश किया, ठीक है ना। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक सारी क्लासेस को फॉलो किया है। और अगर किसी को ये लगे कि मेरे सेंटेंसेस में लगभग 90% तक इम्प्रूवमेंट है, तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि 90% तक वास्तव में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास जब भी अपन इस सेंटेंस फॉर्मेशन की लाएंगे, मतलब इस मिशन 100 के बाद वाली क्लास है, तो मुझे उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी होगी। ये मेरी थोड़ी थिंकिंग रहेगी, ठीक है ना। वैसे मैं आपको ऑनलाइन और चीज़ें इसके अंदर उपलब्ध कराऊंगा, ओके। और जितना हो सके जो हमारा सेशन है इंग्लिश का स्पेशली, तो इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। और उनसे यही कहें कि जितना हो सके आप फर्स्ट टू लास्ट देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। और जहाँ पर आप लोग अटक रहे हैं कि हम यहाँ पर अटक रहे हैं, आपका बेसमेंट कमज़ोर है या फिर आपकी जो स्पेलिंग प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है, तो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको उसकी कुछ ट्रिक दे सकूं, ठीक है ना। कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को दिए तो आपको भी दे सकूं कि हाँ सर मेरी वोकैबुलरी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मैं कहाँ पर आपकी वोकैबुलरी को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवा सकता हूँ, या फिर मैं अपने सेशन के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स डाल सकता हूँ जिससे आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन बाद की बात है, पहले वो चीज़ होती है, ठीक है ना। और अगर आपकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपके पास तीसरी चौथी या पांचवी का नॉलेज है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड सर्कल्स। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।